आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। एसीएस के पाठक, बिहार के शिक्षा सचिव जो हैं एसीएस के पाठक, खबर आ रही है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, अभी अभी तमाम कुछ न्यूज चैनलों ने खबर चला दी है कि के पाठक ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सच्चाई हम आपको बता रहे हैं, के पाठक ने इस्तीफा नहीं दिया है। और इसकी जो इस सच्चाई की एक तरीके से पूरी तरीके से जो है हम आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अभी अभी एक न्यूज चैनल को बयान दिया है कि के पाठक ने इस्तीफा नहीं दिया है। और जैसे ही कुछ न्यूज चैनलों ने यह खबर को चलाया कि एसीएस के पाठक ने इस्तीफा दे दिया है, तमाम स्कूल के हेडमास्टर से लेकर जो टीचर हैं उन्होंने मिठाई खाना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे तस्वीरें आएंगी, हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने के लिए। लेकिन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कह दिया कि के पाठक ने इस्तीफा नहीं दिया है। वो 8 तारीख से लेकर 13 तारीख तक छुट्टी पर गए हैं। 14 तारीख रविवार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 13 तारीख को शिक्षकों का नियुक्ति पत्र पटना के गांधी मैदान से बांटा जाएगा। उसमें के पाठक नहीं रहेंगे। और इसी बीच सबसे बड़ी एक खबर और आ रही है कि नए सचिवालय से जो चेंबर था, जो ऑफिस थी के पाठक, एसीएस के पाठक की, वहां से उनका नेम प्लेट हटा दिया गया है और उसके जगह बैजनाथ यादव का नेम प्लेट लगा दिया गया है। तो क्या के पाठक यदि सोमवार को ज्वाइन करेंगे तो उनके तबादले का पत्र या आज ही निकाल दिया जाए या तबादले का पत्र उनको सोमवार को दे दिया जाएगा, क्योंकि एसीएस का जो चेंबर था के पाठक का, वहां पर बैजनाथ यादव का बोर्ड लग गया है। आखिर ये घटना घटी कैसे? मुख्यमंत्री ने, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, मुख्यमंत्री ने टेलीफोन किया था के पाठक को कि विद्यालय जो है उसकी टाइमिंग में थोड़ा सा आप चेंजिंग कीजिए, लेकिन के पाठक ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं 9:30 से 4 ही रखूंगा। उसके बाद बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने भी उनको फोन किया, कहा कि थोड़ा सा देख लीजिए, मुख्यमंत्री ये चाहते हैं। कहा कि नहीं, 9:30 से 4 बजे तक ही मैं रखूंगा विद्यालय के टाइमिंग को। इसी पर विवाद छिड़ा और यहीं से सारी चीजें शुरू हो गई। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए शैलेंद्र शर्मा उर्फ सैलू जी हैं। पहचानते ही आप सब इनको। सैल जी, के पाठक क्या रिजाइन दिया तो नहीं है उन्होंने, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कंफर्म कर दिया, लेकिन क्या वो परेशान हैं? घेराबंदी उनकी शुरू हो गई है। जो कॉलेजों का संबंधन ले लिया, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, जहां सरकारी महाविद्यालयों के यूजीसी के नॉर्म्स के विपरीत जाकर क्लासेस ले रहे हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है सेकेंडरी स्तर पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें सरकारी महकमे के जितने स्कूलों के शिक्षक हैं, विशेषकर साइंस में, अंग्रेजी में, वो लोग क्लास कर रहे हैं। बहुत बड़ा माफिया, शिक्षा माफियाओं का एक गिरोह इनके पीछे लगा हुआ था। इसको क्या माना जाए? बैजनाथ यादव का बोर्ड लग गया, नेम प्लेट लग गया। बिहार सरकार ने 83 दिनांक कल का अधिसूचना जारी कर दिया कि के पाठक के स्थान पर श्री बैजनाथ यादव जो हैं सचिव, वो पूरा कार्यभार देखेंगे उनकी अनुपस्थिति में। इसके बावजूद कल के पाठक अपने चैम्बर में आए, लेकिन उनका बोर्ड शायद उखड़ चुका था और बैजनाथ यादव का बोर्ड लग चुका था, इसलिए वो निकलकर वापस चले गए। यही तो है यानी कि माना जाए कि के पाठक जो है सरकार की सब चालों को समझ गए हैं। और 13 तारीख को जो 2 लाख, जो शिक्षा मंत्री ने अभी अभी कहा कि 2 लाख नियुक्ति पत्र हम बांट रहे हैं, कहां से 2 लाख बांट रहे हैं? किसको छल रहे हैं फिर से ये शिक्षा मंत्री जब सुन लिए के पाठक जी छुट्टी में चले गए तो बयानबाजी शुरू कर दिए, तो ऊपर आ गए। ये पर्दे के पीछे थे, पर्दे के आगे आ गए, दिखने लगे, बोलने लगे। और जहाँ तक सवाल है, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 से 4 कहा कि मैं भी 10 से 4 पढ़ा था विद्यालय में, आप इसमें संशोधन कीजिए। लेकिन एनईपी और जितने भी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम चर्चा 2005-2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 9.5 से 4 है।
9:30 से 4, ठीक। और उन्होंने कहा कि नियमानुसार मैं कर दूंगा। इस बीच में ऊर्जा मंत्री जी ने भी विजेंद्र यादव ने फ़ोन किया, कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं, जैसी खबर है। तो उन्होंने साफ कहा कि जो नियमानुकूल बातें होगी वो मैं लागू करूंगा, नियम से इतर मैं नहीं करूंगा। हो सकता है इस बीच में कुछ हॉट टॉक हुए होंगे, तो उन्होंने छुट्टी लेना पसंद सबसे बड़ी बात यह है अब कि जो विद्यालय के जो शिक्षक हैं बड़े खुश हैं। आप भी विद्यालय के शिक्षकों के ही नेता हैं, माध्यमिक शिक्षक के, तो बड़े आपके ही सब कल ही खुश हैं कि वाह गया, बला टल गई। एक तो राजकर्मी का दर्जा मिला, आश्वासन, तो सब गुलाल और अबीर खेलने लगे। अब अभी तक तो कुछ कुकुरमुत्ते संघ के लोग को की आवाज़ नहीं आई है बाहर, और न हमारे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के माननीय महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी, पूर्व सांसद, का भी अभी तक कोई इस पर स्टेटमेंट नहीं आया है। अगर वो इस्तीफा दिए होते तो पूरे महकमे में इसकी चर्चा हो जाती, और विशेषकर जो ये नवजुवक जो स्वयंभू नेता बने हुए हैं, शिक्षक संघ के, हितकारी संघ के नेता, इनकी आवाज़ तो और बुलंदी से आती। लेकिन प्राथमिक शिक्षक संघ ने 20 तारीख को जो अल्टीमेटम दिया है कि भूख हड़ताल होगी तो होगी, इसका भी प्रभाव है। और दूसरी बात, TRE 1 में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच पर श्री के पाठक जी को बुलाया, तो तालियां के पाठक के नाम पर बजी, और इसके पूर्व जो माननीय मंत्री और उप मुख्यमंत्री जी बांट रहे थे, एक भी ताली नहीं बज रही थी। इसका भी कुप्रभाव है कि एक नौकरशाह आगे निकल, एक सरकार के मुख्यमंत्री के सामने इतना पॉपुलर कैसे हो जाएगा, पर कतरा गया है। जैसे हमने आपको पहले भी दिखाया था, जो शैलेंद्र शर्मा और सैलू कह रहे हैं कि विद्यालय में जो शिक्षक हैं, जो फांकी मारते थे, पढ़ाना नहीं चाहते थे, वो तो दुखी हैं, लेकिन बच्चे जो उनके अभिभावक हैं वो बहुत ही खुश हैं कि अब विद्यालय में 9:30 से 4 तक पढ़ाई हो रही है। उसके बाद और भी बहुत से तरीकों के कार्यक्रम विद्यालय में चलाए जा रहे हैं बच्चों को शिक्षित करने के लिए। नाखुश वही लोग हैं जो कि शिक्षा नहीं देना चाहते थे, बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे, और के पाठक के इन कार्रवाइयों ने उनको मजबूर कर दिया। और जो जैसा सैल जी ने कहा कि एक पूरी लॉबी जो है, माने माफियाओं का जो गिरोह है, शिक्षा माफियाओं का, वो लगी है कि कैसे के पाठक को हटा दिया जाए। जैसे कि इसके पहले के पाठक जो है उत्पाद विभाग में थे, तो वहां भी इसी तरीके के कारनामे शुरू हुए और फिर वहां से भी माफियाओं ने इनको हटा दिया। अब ये बताइए, 13 तारीख को 2 लाख कह रहे हैं, लेकिन हमने जब काउंटिंग किया तो 2 लाख कहाँ पहुंच रहा है, कहाँ से 2 लाख वैकेंसी आ गई। मैंने पूर्व में भी कहा था कि ये 1,20,000 से वैकेंसी कम नहीं होगी, चूँकि थंब इम्प्रेशन, प्रमाण पत्र की जांच, और जो गृह राज्य का जो दर्जा था डोमिसाइल का, उसमें बहुत तेरे लोग, विकलांग में आरक्षण, महिला आरक्षण, बहुत तरह का ऐसे कारनामे हुए हैं इसमें, जो यदि सरकार बदलती है तो ये कारनामों पर जांच होगी निश्चित, और ये बहुत बड़ा कारनामा है। लेकिन सरकार बदलेगी कैसे? शिक्षकों पर एक और जिम्मेवारी दे दी गई। बकरी गिनने की जिम्मेवारी थी, गधा गिनने की थी, घोड़ा गिनने की थी, शौच करने की थी, कि शराबियों की थी, बाहर शौच करने कौन जाता है, उनकी गिनने की जिम्मेवारी शिक्षक की थी। अब एक नई जिम्मेवारी भी कल का आदेश आ गया, उसमें दे दी गई। उस पत्र को भी हम दिखा दें, अमीर सुबहानी के द्वारा, जो बिहार के चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव हैं, उनके द्वारा सभी जिलाधिकारी और शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा गया है कि जो बिहार सरकार ने जितने काम किए हैं, उनकी 7 निश्चय योजना से लेके तमाम कामों को घर घर जाकर आप बताइए कि नीतीश कुमार ने ये काम किए हैं। नई जिम्मेवारी शिक्षकों के ऊपर। क्या शिक्षक का यही काम बचा? शिक्षा संवाद। पहले तो नेताओं का जन संवाद चल रहा था, नया नाम दे दिया शिक्षा और ये संवाद। महागठबंधन का, और ये बिहार सरकार 40 वर्षों की सरकार,
जो जन संवाद छिड़ रही थी और सारी समस्याओं से बिहार की जनता जूझ रही है। दिन प्रतिदिन इनको समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इस बीच में शिक्षकों के बीच जो एक सिस्टम डेवलप किया के पाठक जी ने सामूहिक प्रयास से और सारे पदाधिकारियों के प्रयास से, शिक्षकों के प्रयास से आज सभी खुश थे। लेकिन कुछ उलूल जुलूल जो इनके पदाधिकारी 9 से 6, 9:30 से 6 उसके बीच में क्या क्या बहुत सारा ये किया, तो शायद किसकी इसमें मिली भगत थी। अब माननीय ये जो बिहार सरकार के मुख्य सचिव हैं आमिर सुबहानी जी, इन्होंने शिक्षा संवाद का एक कार्यक्रम दिया है। अभिभावकों से मिलिए, ग्रामीणों से मिलिए और बताइए। और तो इससे बढ़िया है कि जिस प्रकार अजान के लिए मस्जिद से दिया जाता है, मंदिरों में जिस प्रकार से वो घंटा बजा के माइक से अनाउंसमेंट होता है और भजन का होता है और जितने कार्यक्रम हैं माइक लगा के होते हैं, स्कूलों पर भी माइक लगवा दीजिए जो 5 किलोमीटर तक आवाज़ जाए कि शिक्षक स्कूल में हैं और आप लोग को संवाद दे रहे हैं कि आपको साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, आपको ये क्या नाम है कर्ज योजना और किताब योजना नहीं, पाठ्यक्रम योजना नहीं, पढ़ाई योजना नहीं, इनके लिए इनका प्रयास नहीं है। बच्चों को अभी तक 60,000 पुस्तकें ही बटी है, इसकी चिंता माननीय मुख्य सचिव को नहीं है। ये आदेश अब निकाल दिए शिक्षा संवाद। एक तो बदनाम है ही थे, एक तो माशाअल्लाह थे अपर मुख्य सचिव, ये तो सुभान अल्लाह निकले। क्या बात है, कौन सा शिक्षकों पर ये लोग जुल्म जो है करना छोड़ रहे हैं। शिक्षकों के नेता होने के नाते आपसे एक अंतिम सवाल ले रहे हैं कि अब जब यदि के पाठक रहे तो 9:30 से 4 तक तो पहले शिक्षक से कहेंगे पढ़ाइए स्कूल में। मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को बताने के लिए फिर टीचर कब जाएंगे? मुख्यमंत्री जी की योजनाएं जो हैं वो उसी अवधि में दिया गया है, स्कूल अवधि में ही। के पाठक तो मानेंगे नहीं इस बात को। अगर नहीं हो तो आप बाहर से पदाधिकारियों को भी बुलाइए। के पाठक तो बात को मानेंगे नहीं। के पाठक आएंगे तब तो। के पाठक जी जब तक थे, जब तक आमिर सुबहानी जी का कोई पत्र नहीं निकला था और हस्तक्षेप नहीं हुआ था, जब हो गया अधिसूचना जारी हो गया बैजनाथ प्रसाद यादव जी के बारे में तो कर दिया, तो इन्होंने एक आदेश निकाल दिया कि अब शिक्षकों को अब प्रताड़ित करने, अंकुश लगाने का एक और सुई दे दो, प्रताड़ित करने का, शोषण करने का। सामाजिक दुर्व्यवहार और सामाजिकता से अलग करने का एक यह भी है। और सरकार के नौकरशाह के रूप में, सरकार के पक्षपाती हरकत के रूप में ऐसे आदेश निकाले जाते हैं। सरकार के हम खासम खास नौकरशाह हैं। और अभी जो बीपीएससी का खाली होगा अध्यक्ष का पद, तो शायद आमिर सुबहानी जी ही बैठेंगे। वो तो राजनीतिक अनुकंपा का पद है। इसलिए सरकार की चापलूसी करने में ये नौकरशाह अव्वल हैं। संक्षेप में यदि के पाठक आ गए फिर से, तो ये आमिर सुबहानी के पत्र को तो लागू नहीं होने देगा, टकराव बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और जो यक्ष और यथार्थ कार्य हैं उस पर तो मुहर लगेगी ही। क्योंकि हम आपको बता दें कि चुनावी ड्यूटी तक के लिए जो गणना करनी थी, चुनावी ड्यूटी करनी थी, उस पर भी के पाठक ने रोक लगा दी थी कि हमारे विद्यालय के शिक्षक स्कूल बंद होने के बाद ही इस काम में जाएंगे, क्योंकि उन्हें अलग से पैसा सरकार देती है, इसके लिए वो जाएंगे। स्कूल अवधि में कोई भी शिक्षक माने बाहरी कार्य, गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेगा। तो यानी कि यदि ऐसे के पाठक रह गए तो आमिर सुबहानी की नहीं चलेगी। वो शिक्षा संवाद उससे बढ़िया है कि 4 बजे के बाद ऑर्डर कर दें कि घर घर जा, और एक परफॉर्मा भी उन्होंने दिया है। एक परफॉर्मा दिया, क्या इसको भी भर के प्रतिवेदन भेजना है। आपने किया कि नहीं किया? बिल्कुल तानाशाही और तालिबानी ये जो आदेश है इसका पालन शिक्षक करते हैं या नहीं करते हैं।
मैं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, नेता होने के नाते करना चाहिए इनको। बिल्कुल नहीं। आप जितने आदेश हैं वो थोपिएगा राजनीतिक स्वार्थ में और राजनीतिक लाभ के लिए और सरकार के पक्ष में। आप सरकारी नौकरशाह हैं, आप जनप्रतिनिधि थोड़े ही हैं। चलिए, अमीर सुबहानी के इस पत्र का शिक्षक किस तरीके से जवाब देते हैं। क्या शिक्षक जो है नीतीश कुमार के गुण गाने के लिए घर घर जाएंगे गांव में या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन 20 तारीख को जो शिक्षकों की भूख हड़ताल पटना के गर्दनी बाग में होने वाली है, लाखों शिक्षक वहां जुटने वाले हैं। यदि वहां से ये ऐलान होता है कि नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे, तो वास्तव में शिक्षक नहीं करेंगे, क्योंकि शिक्षक संघ के अंदर ये देखी गई है कि बहुत बड़ी एकता है। अब हाँ बताएं। इसमें जो और सी बातें हैं, जितने पोशाक की राशि और जितनी साइकिल की राशि या अन्य राशियां छात्रवृत्ति की मिलती है बच्चों को, उनके पिता के नाम पर होता है और वो पिता उसका दुरुपयोग करते हैं, या शराब पीते हैं या फिजूल खर्ची में उड़ाते हैं। ये तो पूरा सबके सामने कहा गया। के पाठक जी जब नवादा में एक गांव में गए जहां पेड़ के नीचे पढ़ाई हो रही थी, वहां महिलाओं ने कहा कि सारा पोशाक का पैसा और छात्रवृत्ति का पैसा और साइकिल का पैसा इसके पापा पी जाते हैं, शराब पी जाते हैं। ये तो देखने की बात है, सुनने की बात है। उनके विजिट में उनके सामने कहा गया और डीएम भी वहां थे। तो पैसों का सदुपयोग नहीं हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, छात्रों के हित में नहीं है। ये मिड डे मील जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसको समाप्त कर देना चाहिए। उसके बदले उनको किताब दीजिए, सरकारी पोशाक दीजिए। जीविका दीदी और टोला मरकज और तालीम मरकज क्या क्या आप खोले, शिक्षा सेवक और क्या क्या, इन लोगों को फिजूल पैसा दे रहे हैं आप शिक्षा में। इसका तो छात्रों को स्कूल में भेज दें। 23 लाख बच्चे का नाम कट गया। उतनी साइकिलें इतने दिनों से कहाँ जा रहा था? साइकिल की राशि, पोशाक की राशि, मिड डे मील की राशि 30,000 करोड़ का पर ईयर है। हमने भी इस पर आवाज उठाई थी कि वास्तव में ये पैसे, किताब के पैसे से लेके पोशाक की राशि, बच्चे होते हैं 10 और उनकी हाजिरी अटेंडेंस दिखाया जाता है 300-300। आखिर ये पैसे जाते कहाँ हैं? बहुत बड़ा शिक्षा माफिया बिहार में काम कर रहा है और के पाठक इस शिक्षा माफिया को तोड़ने में लगे थे। लेकिन जैसी खबरें आ रही हैं कि के पाठक को हटाकर उनके नेम प्लेट के जगह बैजनाथ यादव का नेम प्लेट लगा दिया गया है। और जैसे ही ये नेम प्लेट लगा, सरकार का गुण गाने की जिम्मेवारी जो है वो शिक्षकों पर दे दी गई अमीर सुबहानी के द्वारा। अब देखना है कि शिक्षक इसे कितना मानते हैं, इस पर भी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।